हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम कक्षा 2 का पहला यूनिट, पहली इकाई और का पहला चैप्टर है नीमा की दादी। इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, इस कहानी में एक लड़की है जो बिल्कुल आपकी तरह है, छोटी सी। और इस लड़की का नाम क्या है? नीमा। और उसके साथ उसके घर में कौन रहती है? दादी। ये है नीमा की दादी। आप में से बहुत सारे बच्चों के घर में भी दादी रहती होंगी, है ना? और आप सब अपनी दादी को बहुत प्यार करते होंगे, है ना? इसी तरीके से नीमा के घर में भी उसकी दादी रहती हैं, जिसे नीमा बहुत प्यार करती हैं। चलिए शुरू करें। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं। वे कहीं नहीं आती जाती हैं। ठीक है। तो इसमें ये बताया है कि जब दोपहर के समय नीमा स्कूल से घर लौटती है, 2 बजे दोपहर में नीमा के स्कूल की छुट्टी होती होगी, है ना? तो इसीलिए घर लौटती है 2 बजे। ऐसे ही जैसे आप लोग स्कूल से छुट्टी के बाद घर जाते हो, वैसे ही नीमा भी 2 बजे अपने स्कूल से घर लौटती है। और जब वो घर लौटती है उस समय घर पर कौन होती हैं? सिर्फ दादी। हो सकता है उसके मम्मी पापा ऑफिस गए होते होंगे उस समय, इसलिए घर पर सिर्फ दादी होती हैं। और दादी कहीं आती जाती नहीं हैं। बच्चों, क्या लगता है आपको दादी क्यों नहीं आती जाती होंगी? ज़्यादातर क्या होता है, दादी लोग थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं तो उनके घुटनों में दर्द होने लगता है, थकान जल्दी होती है ना? कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इसलिए दादी लोग जो थोड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो इधर उधर आते जाते नहीं हैं। इसी तरह हो सकता है नीमा की दादी के साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो। तो देखें क्या होता है आगे। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। और कभी कभी जब नीमा स्कूल से घर लौटती है ना बच्चों, उस समय दादी क्या कर रही होती हैं? सब्जी काट रही होती हैं। देखो इस पिक्चर में आप सबको दिखाई दे रहा होगा, है ना? दादी क्या कर रही हैं? लौकी की सब्जी काट रही है। उनके घुटनों में दर्द रहता है। तो देखा, ये है मेन कारण, है ना? मुख्य कारण क्या है कि दादी के घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। तो बच्चों, दादी क्यों नहीं इधर उधर जाती हैं? क्योंकि दादी के घुटनों में दर्द रहता है। और जब नीमा घर लौटती है, कभी कभी दादी सब्जी काट रही होती हैं और कभी दादी अपने घुटनों में तेल लगा रही होती हैं, तेल से मालिश कर रही होती हैं ताकि उनका दर्द कम हो जाए। और दादी बहुत इंतज़ार करती हैं नीमा का कि नीमा कब स्कूल से घर आएगी, क्योंकि दादी भी नीमा को बहुत प्यार करती हैं। फिर क्या होता है? नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। अच्छा, तो आप लोग भी अपने घर जाकर स्कूल की बातें सुनाते हो ना? आज हमारी टीचर ने ये बोला, आज हमारे सर ने ये बताया, आज हमने कोई भी आपने खेल सीखा होगा वो सीखा, डांस किया होगा उसके बारे में बताते हो, ड्राइंग की होगी। और कुछ भी स्कूल में होता है तो बहुत सारे बच्चे घर जाकर अपने पेरेंट्स को या बाकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, परिवार के सदस्य, उनको सुनाते हैं, बातें बताते हैं। वैसे ही नीमा भी जब घर आती है और खाना खाती है तो खाना खाते खाते स्कूल की सारी बातें दादी को बताती है कि स्कूल में क्या क्या हुआ। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं और दादी भी नीमा से बहुत सारी बातें करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। तो शाम जब हो जाती है, नीमा भी आप सबकी तरह शाम को घर से बाहर खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। ठीक है। तो क्या हुआ, नीमा खेलने के लिए निकल रही थी तो दादी ने क्या बोला नीमा को? नीमा थोड़ी देर बैठ जा। दादी का मन होगा कि नीमा थोड़ी देर उनके साथ बैठे। क्यों? नीमा पलटकर बोली। नीमा ने दादी से पूछा, दादी क्यों? मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। समय नहीं कटता मतलब बच्चों कि दादी का टाइम पास नहीं होता, कि दादी को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती हैं।
और उन्हें नीमा से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए वो सोच रही हैं कि नीमा थोड़ी देर उनके साथ बैठ जाती तो अच्छा होता, है ना। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। ठीक है, तो क्या हुआ उसके बाद, जब दादी ने बोला ना कि नीमा थोड़ी देर रुक जाओ, तो नीमा के मन में कुछ और आया। नीमा ने सोचा कि आज दादी को अपने साथ लेकर चलती हूँ, तो वो दादी की चप्पलें ले आई और दादी से बोला कि दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए आज। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है, मतलब जब हम खेलते हैं तो हमें समय का पता ही नहीं चलता। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। तो बच्चों देखो, नीमा क्या बोल रही कि मैं 5 बजे जाती हूँ और 10 मिनट में 6 बज जाते हैं। मतलब 10 ऐसा लगता है कि 10 मिनट के अंदर ही 1 घंटा निकल जाता है और हमें लगता है कि 10 मिनट हुए, मतलब बड़ी जल्दी समय निकल जाता है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा ना। आप जब अपना कोई फेवरेट गेम, पसंदीदा खेल होता है, वो खेलते हो और आपने बहुत देर तक खेलते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो अभी थोड़ा ही खेला और मम्मी ने मुझे बुला लिया, पापा ने बुला लिया। क्योंकि जब हम कोई अपनी पसंदीदा चीज़ करते हैं तो हमें उसमें समय का पता नहीं चलता। तो ऐसे ही नीमा को लगता है कि 1 घंटा पता नहीं इतनी जल्दी कैसे चला जाता है। ऐसा लगता है केवल 10 ही मिनट हुए हैं खेलते हुए। ठीक है। दादी जोर से हंसी, फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। और नीमा की बात सुनकर दादी को हंसी आई। ठीक है, दादी हंसने लगी और फिर वो मैदान की तरफ चल पड़े। देखो कितने खुश हैं, दादी भी बहुत खुश हैं और नीमा भी बहुत खुश हैं। कितने प्यार से अपनी दादी को हाथ पकड़ कर लेके जा रही है ना बच्चों। तो ऐसे ही आप भी अपने घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं, दादी, दादा, नाना, नानी, सब के साथ बातें किया कीजिए और सबको अपने साथ घुमाने भी ले जाया कीजिए। ठीक है, तो ये थी हमारी प्यारी सी कहानी। और इसका कहानीकार कौन है, किसने लिखी है ये कहानी? शशि सबलोग। ओके, तो ये नाम है। तो इस तरीके से हमारी कहानी थी। तो होप आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। तो चलो बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। अच्छा बच्चों, इस कहानी में कुछ शब्द थे, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है बहुत जगह। आप देखो, ये जो शब्द लिखा है सिर्फ, है ना, सिर्फ, इसको कैसे पढ़ते हैं? सिर्फ। आप देखो फ के नीचे क्या है? एक छोटी सी बिंदी। इस बिंदी को बोला जाता है नुक्ता। क्या बोला जाता है? नुक्ता। आपको ये पता होना चाहिए। और इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे बोलेंगे इसको? सिर्फ, सिर्फ। ओके। और ऐसे ही और शब्द इस कहानी में आए हैं। देखो, सब्जी, सब्जी, सब्जी। ओके, ये है छोटा सा नुक्ता। और कहीं नुक्ता आपको मिला? ये देखो, इसमें भी है इंतज़ार, इंतज़ार। ठीक है, तो ये जो बिंदी लगाई जाती है कुछ कुछ वर्डों के नीचे, इनको हम बोलते हैं नुक्ता। क्या बोला जाता है? नु आधा क ता, नुक्ता। आपको समझ में आया होगा इसको क्या बोला जाता है। तो अगली बार कभी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए कि नुक्ता वाले शब्द बताइए, तो आप इस तरीके के शब्दों को लिखेंगे जिसमें वर्ण के नीचे बिंदी लगाई गई हो। ठीक है, चलिए हमारा पहला प्रश्न है, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं? नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं? तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? नीमा की दादी घर पर ही रहती हैं। क्यों यहाँ से हटा देंगे हम? क्योंकि उनके पैरों में दर्द रहता है। क्योंकि उनके पैरों में दर्द रहता है। फिर पूर्णग्राम। आप ये भी लिख सकते हो कि दादी बूढ़ी हो चुकी हैं, क्योंकि वे बूढ़ी हो चुकी हैं और उनके पैरों में दर्द रहता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं हमारे परिवार में, उनके पैरों में घुटनों का दर्द उनको ज़्यादातर महसूस होता है। तो आप ये लिख सकते हैं क्योंकि दादी बूढ़ी हो चुकी हैं और उनके पैरों में दर्द रहता है।
दूसरा प्रश्न है बच्चों, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? बताओ क्या किया होगा। ये आप अपनी इमेजिनेशन से लिख सकते हो सकता है मैदान में जाकर दादी और लोगों से मिली होगी और बच्चों को खेलते हुए देखा होगा, उन्हें वहाँ बहुत मज़ा आया होगा, उन्होंने जो लोग मिले उनसे बातचीत भी की होगी, है ना। तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? मैदान में जाकर दादी ने बच्चों को खेलते हुए देखा होगा, तो आप लिखेंगे मैदान में जाकर दादी ने, यहाँ तक तो आप सेम लिखेंगे, दादी ने बच्चों को खेलते देखा होगा। वे दूसरे लोगों से मिली होंगी, है ना, और भी लोगों से मिली होंगी। वे की जगह बच्चों आप लिख दीजिए उसको, वह दूसरे लोगों से मिली होंगी। ठीक है, इसको हम कर देंगे वह दूसरे लोगों से मिली होंगी और उनसे बातचीत भी की होगी। उनसे बातचीत की होगी। ठीक है, इस तरीके से आप अपना उत्तर लिखेंगे। नीमा कहती है, प्रश्न तीसरा है, नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? बिल्कुल, आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? हाँ, है ना। ये कब होता है? जब हम अपना पसंदीदा खेल खेलते हैं तभी होता है ना। हाँ, आप लिखेंगे हाँ, मैं जब भी अपना मनपसंद खेल खेलती हूँ या बॉयज़ होंगे, लड़के होंगे तो क्या लिखेंगे? खेलता हूँ। खेलती हूँ तब लगता है समय जल्दी बीत जाता है। ठीक है, खेलती हूँ तब लगता है समय जल्दी बीत जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। फिर चौथा प्रश्न है, आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? तो आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हो स्कूल से घर जाने के बाद, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मैं स्कूल से घर जाकर, कैसे लिखेंगे आप? मैं स्कूल से घर जाकर स्कूल की सारी बातें अपने घर वालों को, पेरेंट्स को, मम्मी पापा को, दादा दादी को, भाई बहन को, किसी न किसी को आप शेयर करते होंगे, अपनी बातें बताते होंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं स्कूल से घर जाकर स्कूल की सारी बातें मम्मी को बताता हूँ, या पापा को, मम्मी पापा या दोनों लिख सकते हो आप। बातें मम्मी को बताती हूँ और लड़के होंगे तो बताती हूँ। फिर खाना खाती हूँ, फिर खाना खाकर गृह कार्य करते हूँ, घर का काम। खाना खाकर जो भी होमवर्क मिलता है वो करते हैं ना। खाना खाकर गृह कार्य
करती हूँ। फिर क्या करते हो आप? और शाम को बाहर खेलने के लिए जाते हैं कि नहीं? यस, जाते होगे तो वो भी आप लिखते हैं। शाम को खेलने के लिए बाहर जाती हूँ। खेलने के लिए बाहर जाती हूँ। तो बच्चों, इस तरीके से आप अपने ये सारे प्रश्न उत्तर करेंगे। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में कौन कौन है बच्चों, बताइए। नीमा और उसकी दादी। इस कहानी में नीमा और उसकी दादी। आप क्या लिखेंगे? नीमा और उसकी दादी हैं। ठीक है। दूसरा, नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? तो आप जिसको भी बताते हैं आप यहाँ पर लिखेंगे। मैं अपनी स्कूल की बातें पापा, मम्मी, दादा, दादी, जिसको भी आप बताते हैं उनका नाम लिखेंगे। ठीक है। मैं अपनी स्कूल की बातें मम्मी को बताती हूँ। ठीक है। अगला, इस कहानी में नीमा और दादी हैं। न और द से शुरू होने वाली कुछ शब्दों की सूची बनाइए। तो आपको यहाँ पे कुछ न से शुरू होने वाले शब्द लिखने हैं और दूसरी तरफ द से शुरू होने वाले शब्द लिखने हैं। चलो बताइए, न से क्या क्या होगा बच्चों? नदी और नहर और नाक, नमक, नाक, और भी बहुत सारे शब्द हैं। नमक है। जो भी आपको न से शुरू होने वाले शब्द आते हैं वो आप यहाँ पे लिखिएगा। द वाले शब्द बताइए। चलो, द वाले शब्द हम इसी पाठ में जो आए हैं उनसे लेते हैं। दोपहर, दोपहर, फिर 10, दर्द। ठीक है। तो ये है न और द से शुरू होने वाले शब्द। अब अगला प्रश्न क्या है? नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं। इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ चित्र भी दिए हुए हैं। उन चित्र को पहचान कर चित्रों के नाम आपने लिखने हैं, उनके शब्द बनाने हैं। तो सबसे पहले किसका चित्र है? ताला। ताला कैसे लिखा जाएगा? त, आ की मात्रा, फिर ल कहाँ है ढूंढो, ल, आ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा आपका? ताला। ठीक है। अगला क्या है बच्चों, बताइए। चना। तो इसमें क्या है? च है, च, और फिर क्या आएगा? न, न और आ की मात्रा, चना। अगला चरखा। तो च, र, खा। तो खा के लिए कैसे बनाएंगे? पहले ख लिखेंगे और उसमें किसकी मात्रा लगाएंगे? आ की मात्रा। आ की मात्रा होती ऐसे। बस बन गया। आगे नेक्स्ट क्या है? चाबी। च फिर से आप यहाँ से लेंगे। आ की मात्रा चा। और ब कहाँ है? ब, ब, और बड़ी की मात्रा देखिए, बड़ी की मात्रा ये है, यहाँ से बड़ी की मात्रा ली, क्या बना? चाबी। अगला, ये नारी है तो हम इसको क्या लिखेंगे? न, आ की मात्रा ना, और री, र, और बड़ी की मात्रा नारी। ठीक है। अगला क्या है? बस, ब और स, बस। ये है हमारी बस। अगला है घर। घर ढूंढिए कहाँ है? घ और र, क्या बनेगा? घर। अगला बिल्डिंग है। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों से? इमारत। ठीक है। ई कहाँ है? ई, इसमें छोटी ई लगाएंगे हम। ठीक है, ये वाला नहीं, छोटी ई। ई, मा,
मौ ये रहा आपका और आ की मात्रा र त, इमारत। तो इस तरीके से आपके शब्द पूरे हुए। तो बच्चों इस तरीके से जब आपके शब्द बन जाएंगे आप अपनी कॉपी में इसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए। कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। तो अ के बाद क्या आता है? आ, सही। उसके बाद ई, उ, ऊ, फिर री बनाएंगे आप। कैसे बनाएंगे? री, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरीके से आप इसे पूरा कीजिए। अगला है आपका कहानी में इंतज़ार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। इत्ज़ार, क्या लिखा है ये? इत्ज़ार। मैं जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई तो इंतज़ार हो गया। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या समझाया गया है। जो आप कोई भी शब्द लिखते हो और उसके ऊपर बिंदी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए? अनुस्वार। ये जो बिंदी होती है ना शब्दों के ऊपर, इसको बोला जाता है अनुस्वार। और कहीं कहीं आपने शब्दों के ऊपर क्या देखा होगा? चंद्र बिंदु। ऐसे चंद्र बिंदु, उसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अनुस्वार शब्द बनाने हैं। जैसे ये क्या लिखा है? पहला शब्द देखिए, शख, शख। लेकिन इसके ऊपर बिंदी लगा दी श के ऊपर, तो क्या बन गया? शंख, शंख। और ख के साथ मिलके शंख, ठीक है। तो ऐसे ही जहाँ पर अनुस्वार नहीं है हमें अनुस्वार जोड़कर शब्द बनाने हैं। और यहाँ देखिए पहला क्या दिया है? पतंग। और त के ऊपर अगर बिंदी लगा दी, अनुस्वार लगा दिया, तो क्या बन गया? पतंग, ठीक है। अब बताइए ये किसका चित्र है? बंदर। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? बदर। अब हमें इसे बंदर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? ब के ऊपर अनुस्वार दर, बंदर, ठीक है। अगला क्या लग रहा है आपको? ये किसका चित्र है? मंदिर। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? मदिर। तो आप क्या बनाएंगे इसको? म के ऊपर अनुस्वार बिंदी और दी र, मंदिर, ठीक है। अगला अंगूर, अंगूर है ये। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अगूर, अगूर। अब इसको अंगूर कैसे बनाओगे? अ के ऊपर बिंदी, जिसको हम अनुस्वार बोलते हैं, गूर, अंगूर। तो इस तरीके से अनुस्वार लगाकर आप अपने इन शब्दों को पूरा करेंगे, ठीक है। अनुस्वार का मतलब समझ में आया होगा। अनुस्वार वाले और शब्द कुछ आपको आते हैं तो आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। जैसे कि आपका हो सकता है पंखा, पंखा। देखो प के ऊपर बिंदी, ठीक है, अनुस्वार, तो ये क्या बन गया? पंखा। अब लिखते हैं ग, गा। अब तो ये कोई शब्द नहीं बना, ग कुछ नहीं होता। लेकिन ग के ऊपर हम अनुस्वार लगा दें तो क्या बन जाएगा? ये गंगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी ये बिंदी शब्दों के ऊपर, वर्ण के ऊपर लगी जाती है, किसी भी अक्षर के ऊपर लगाई जाती है, तब उसको क्या बोला जाता है? अनुस्वार, ठीक है। चलिए, होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप अपना कार्य पूरा करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमारी कहानी पूरी होती है। होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।